Today we are again. I welcome you to the VD Academy. So that is nothing but in the previous class हम लोगों ने previous class में देखिए क्या क्या study किया था. Previous class में हम लोगों ने plane mirror के बारे में study किया था और we have also studied about the rays of light and also we have discussed about the क्या practically basically ये हम लोग जो भी discuss करते हैं practically discuss करते हैं. हमारे पास पूरा software है और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी फ्लक्चुएशंस हैं, सिमुलेटर है एक्चुअली ये वन ऑफ द सॉफ्टवेयर, वन ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. सो जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को वैरी करा करके प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो आइए जानते हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ द इमेज एज स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो इमेज इन ए प्लेन मिरर, कैसे इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में. सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने स्टडी किया था लाइट क्या होती है, लाइट कैसे हाउ द रेज फॉर्म. आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर आपने हर जगह देखा है, लगभग आपके घरों में होता है, हमारे ऑफिस में होता है, हमारे स्कूल्स में होता है. मीन्स वेर एवर यू गो इन व्हेन यू आर इन द ऑटोमोबाइल, आपके ऑटोमोबाइल में होता है, आपके मीन्स आपकी बाइक, स्कूटर, एनीथिंग, हर चीज़ में ये चीज़ पाया जाता है. So what is plane mirror? What is mirror? Mirror that basically follows the in the previous class as well हम लोगों ने डिस्कस किया था. मिरर क्या होता है? मिरर मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर वो क्या कर रहा है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है हमारा, इट इज़ कॉल्ड एज अ प्लेन मिरर. आइए जानते हैं. इन दिस क्लास विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी स्टडी करेंगे. मिरर हो गया, प्लेन मिरर मीन्स बेसिकली विच इज़ नॉर्मल इज एक्टिंग, आप कह सकते हो आप जो एक आपने मीन्स पैरेलली, अगर आप मीन्स जिस भी डायरेक्शन में आप एक्ट कराना चाहते हो, अगर आप अगर पैरेलल हो, आपके पैरेलली कोई मिरर रखा हुआ है, दैट इज नॉट विल बिहेव एज एन विच इज़ हैविंग अ प्लेन सरफेस एज वेल. उसके अंदर क्या होगा, एक प्लेन सरफेस भी होगा और जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता होगा वही हमारा क्या कहलाता है, जनरल पर्पस में प्लेन मिरर कहलाता है. आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू व्हाट वी कैन गेट मोर, बहुत और क्या क्या चीज़ें हम लोग जान सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अगर कहीं पे भी अगर क्या कहते हैं मिरर है, तो देखो अगर लाइट है, मिरर है या कोई भी सरफेस पे लाइट फॉल हो रही है, तो देखो क्या होता है. तो सपोज़ करो अगर क्या है हमारा एक लाइट फॉल हो रही है कहीं पे भी, सपोज़ करो बल्ब हो सकता है आपका क्या कहते हैं टॉर्च हो सकता है, आपका सनलाइट की रे हो सकती है, कहीं से भी अगर सोर्स ऑफ लाइट है और वहाँ से क्या हो रहा है, वो कहीं भी किसी भी सरफेस पे फॉल हो गिर रही है, देन सी व्हाट विल हैपन. तो सबसे देर आर सो मेनी फेनोमेना, बहुत सारे फेनोमेना वहाँ पे अकर करेंगे. पहला तो सबसे पहला एक फेनोमेना होगा, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उस पर हो जाएगा वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन. फर्स्ट पॉइंट एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा. थर्ड होगा हमारा क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन भी हो सकता है. फोर्थ क्या है हमारे, एब्जॉर्प्शन भी हो सकते हैं. मीन्स सो मेनी फेनोमेना कैन हैपन. वहाँ पे बहुत सारे क्या टाइप के फेनोमेना हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा, सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में. रिफ्लेक्शन एक नॉर्मल, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. नॉर्मली देखो रिफ्लेक्शन क्या है, किसी भी सरफेस से अगर देखो लाइट रे अगर आई स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है एग्जैक्टली, स्क्रीन पे ही समझा देता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली. वेट फॉर ए वाइल. सपोज़ करो ये हमारी एक लाइट रे है, स्क्रीन पे देख सकते हो आप, एरो से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ. वो एक सरफेस पे आकर के गिरती है. ये हमारा हो गया एक सरफेस, ठीक है. नीचे जो डॉटर लाइन से या स्लैंट लाइन से मैं डिनोट कर रहा हूँ वो हो गया हमारा सरफेस. लाइट जैसे ही स्ट्राइक करेगी वो क्या होगा, नॉर्मल उस सरफेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, सर्टेन एंगल में बाउंस बैक करेगी. अगर कहीं पे भी अगर वो बाउंस बैक कर रही है तो हमारा क्या है, वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन है, वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन फिनोमेना ऐड कर रहा है. एक हो गया हमारा रिफ्लेक्शन. सेकंड आ जाता है हमारा रिफ्रैक्शन. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन में देखो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे मीडियम भी सेम है. देखो एयर था, मान लो एयर में ही ये चीज़ हो रही थी, फिर से ये स्ट्राइक करने के बाद एयर ही आगे, एयर में ही क्या हुआ, रिफ्लेक्ट, जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हुआ वो एयर में ही हुआ. ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन. सेकेंड पॉइंट आते हैं, हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में स्लाइड डिस्कशन. लेट अस प्रोसीड. एरेज कर लूँ मैं. ओके. वेट फॉर अ व्हाइल. ओके, नाउ इट्स डन.
सो अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन में देखो क्या हो रहा है, एक मीडियम, अब पहले एयर मीडियम था इसमें, अब इस बार भी मीडियम हमने ले लिया। मीन्स लाइट जो हो रही है एयर में पास हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर से ही ऑरिजिनेट हो रही है सोर्स में। और देखो क्या है, मान लो इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई एयर से और किसी सरफेस से फॉल कर रही है, और उसके बाद जो मीडियम है, मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से वाटर हो रहा है मान के चलो, एक सेकेंड ना, और उसके अंदर क्या हो जा रहा है, अंदर जा रही है और बेंडिंग हुई, वहाँ पे एक बेंड हो जाए। मीन्स कहीं पे भी फिनोमेना अगर है, वहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट कहीं पे आ रही है, बाउंस बैक होकर के सर्टेन एंगल पे बाउंस बैक हो जा रही है, रिफ्लेक्शन हो गया। ये वर्ड याद रखना, बाउंस बैक। सेकंड आ जाते हैं रिफ्रैक्शन। अगर लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल हो रही है और क्या हो जा रही, बेंड हो जा रही, हल्का सा, मैं सपोज करो 30 डिग्री एंगल पे अगर उसने स्ट्राइक किया है, वो हो जा रही 40 या 45 या सडन वेरिएशन, कोई ज़रूरी नहीं है कि 5, 10, 15 कितना भी एंगल अगर वो हो रही है, देन आप कह सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। मीन्स याद रखना है, दो टैग वर्ड आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन में हमारा होगा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और उसमें याद होगा, उसमें क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। थर्ड आ जाते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन, जो भी है डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन भी डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड आ जाता है हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन। अब सपोज करो लाइट कहीं पे भी फॉल हो रही है, जैसे एग्जांपल आपके रूम में, आपके क्लासरूम को इमेजिन करो, जैसे सपोज करो, तो देखो क्या है हमारा, क्या कहते हैं, बेंचेस हैं आपके, चेयर्स हैं आपके, क्या कहते हैं, डेस्क है आपका, ब्लैक बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, सो मेनी थिंग, विंडोज़ हैं, वॉल्स हैं। मीन्स कहीं पे भी लाइट अगर स्ट्राइक करी, मीन्स आपको पता है बल्ब अगर और इज अ सोर्स ऑफ लाइट सपोज करो, तो देखो हर एक डायरेक्शन में वो क्या होगा, लाइट को एमिट करेगा। हर एक ऑब्जेक्ट पे जाकर के वो गिरेगा, वॉल पे भी गिरेगा, चेयर पे भी गिरेगा, बेंच पे भी गिरेगा, आपके हर एक जगह पे गिरेगा। तो देखो हुआ क्या, मीन्स अब वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर दे रहा है, वो फर्दर पास होने नहीं दे रहा, वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। मीन्स दैट इज नथिंग बट वॉट, एब्जॉर्प्शन। मीन्स वो फर्दर उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, देन दैट देयर इज अ फिनोमेना विल एग्जिस्ट, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन। वहाँ पे लाइट क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रही है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। फोर्थ आ जाता है हमारा टॉपिक नंबर 4, दैट इज डिफ्रैक्शन। जनरली थिंग्स डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक है क्या, इमेज इन प्लेन मिरर, हाउ इट इज़ जनरेटेड, कैसे मैं यहाँ पे वेरी करा के दिखाऊंगा आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकली। सो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं डिफ्रैक्शन में। देखो क्या होता है डिफ्रैक्शन, देखो नाम में ही है डिफ्रैक्ट करना। मीन सपोज करो एक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स है जहाँ से लाइट ओरिजिनेट हो रही है, सोर्स आपको पता है, ठीक है, सॉरी। अब देखो क्या है, लाइट अगर ओरिजिनेट हुई, वो क्या हो रहा है, इफ इट इज़ फॉलिंग ना, कहीं पे भी अगर फॉल हुआ, सपोज करो इसी सरफेस पे, स्क्रीन पे भी मैं शो कर दे रहा हूँ, ओके। अब अगेन वेट फॉर ए वाइल, कलर चेंज कर दे हमेशा, ओके। अब लाइट फॉल हुई, ठीक है, किसी भी सरफेस पे ही, हमारा सरफेस हो गया नीचे वाला, ऊपर से लाइट फॉल हो रही, मान लो लाइट का नेम है ए, और बी सरफेस पे फॉल हो रही है। तो देखो क्या डिफ्रैक्शन मीन्स व्हाट, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे भी ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, वहाँ से ये अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी ना। वो कुछ मीन्स आपको पता है, लाइट कभी भी अगर फॉल करती है सरफेस पे, हो सकता है कुछ अमाउंट उसका जो है रिफ्लेक्शन हो, कुछ अमाउंट एब्जॉर्प्शन भी हो, कुछ लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ जो है क्या कहते हैं, एग्जाम्पल आपका क्या हो जा रही है, सर्टेन एंगल्स पे रिफ्रैक्ट कर जाएंगी। तो कहने मतलब तीनों फिनोमिना आप यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको, और कंबाइंडली दे आर कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, या बेंडिंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेंड करना। अब देखो बेंड था उसमें, किसमें, रिफ्रैक्शन में, इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर देना, अराउंड एन ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज करो ब्लेड के बीचों बीच से अगर लाइट पास करोगे, स्लिट एक्सपेरिमेंट है, 12th क्लास में जब आप लोग आओगे, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा प्रैक्टिकली आपके स्कूल्स में, ओके। तो देखो ये क्या है, उसके भी द बेंडिंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन। फोर ऑफ द थिंग्स आर क्लियर, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। सो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारे जनरल फिनोमेना। मीन्स अगर कभी भी प्लेन में या किसी भी सरफेस पे अगर लाइट क्या होती है, स्ट्राइक करती है, तो देखो क्या होता है एग्जैक्टली उसके अंदर क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं सारे फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट, बेसिकली हमारा जो मेन मोटो था प्लेन मिरर में देखो क्या क्या होता है, एक सेकेंड, वेट फॉर ए व्हाइल,
ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। और चीज़ें देखो क्या हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन हो गया, एक टॉपिक ये हो गया हमारा, हम लोगों ने अच्छा वो ये भी कंप्लीट कर लिया। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्लेन मिरर में देखो कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन दे दूँ, इसके बाद में जो डायग्रामेटिक फॉर्मेशन है ये आपको मैं बताता हूँ। ओके, फिर फॉर वाइल स्क्रीन को मेरे को एक साइड कर लेने दो। ओके, अब देखो क्या है। ओके, स्क्रीन को इधर ही कर लूँ मैं। अब देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, मैं वैरी करा रहा हूँ। ये हो गया हमारा जो ब्लू कलर सेक्शन से आप लोग देख सकते हो, ब्लू कलर सेक्शन जो है पहले जनरली, ओके, ये ब्लू कलर जो सेक्शन है ये हमारा प्लेन मिरर है। ये हमारा आई पीस है, इसे कहते हैं आई पीस, जहाँ से आप चीज़ों को देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो अपने क्या किससे, आई पीस। इट इज़ एन आई पीस जिससे कि आप देख रहे हो, जहाँ से आप देख रहे हो, ये आपकी आई से या मेरी आई से जो भी देख रहा है इसे, ठीक है, परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट। और ये जो ए और ए डैश है, वेट फॉर ए वाइल, ये जो ए देख रहे हो आप और ये जो देख रहे हो ए डैश, ये दोनों देखो क्या है, ये क्या है। देखो एक एक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जिसको आप विजुलाइज करना चाह रहे हो, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। और जो ऑपोजिट साइड में फॉर्म हो रहा है आपको पता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं इमेज होता है। इसमें भी देखो टू टाइप्स के इमेजेस बनते हैं। एक हो गया हमारा रियल इमेज, जो हम लोग जैसे मान लो किसी भी प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हो, प्लेन मिरर के सामने जो मिरर फॉर्म होता है, वेदर इट इज़ इन योर अलमीरा, वेदर इट इज़ इन जनरल इन फ्रंट ऑफ योर वॉश बेसिन वगैरह के जो सामने जो लगा रहता है हमारा, या शेविंग मिरर कह सकते हो। सो प्लेन मिरर जहाँ पे भी है वहाँ पे भी जो उसके सामने जो भी चीज़ आप रख रहे हो, वेदर इट इज़ बॉटल को रख रहे हो, अपने आप को रख रहे हो, सो एनी ऑब्जेक्ट यू आर एनालाइजिंग, कैंडल रख रहे हो, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मीन्स ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, कैंडल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है आपको, इट फॉर ए वाइल, एरिस कर दो स्क्रीन को। यस, अब देखो, देख सकते हो यहाँ पे, अब मैं वैरी कराता हूँ यहाँ पे। ये देखो मैंने कैंडल को आगे कर दिया एकदम, ठीक है। तो ए हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ए डैश हो गया हमारा इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, मैंने बताया था, जो रियलिटी एक्चुअली जितना साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटी है, वो सारी अगर एग्जैक्टली मैच करती हैं, देन इट इज सेट टू बी अ व्हाट, इट इज सेट टू बी अ ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। अगर देखो क्या है, अगर वर्चुअली फॉर्म हो रहा है, सपोज करो आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने इमेजिन किया, जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे एग्जांपल आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हो, आप जैसे मान लो प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर पे खड़े हुए हो, तो उसके जस्ट बैक में हमारा जो इमेज फॉर्म होगा मिरर के अंदर, वो 10 सेंटीमीटर पे ही फॉर्म होगा। तो वो हमारा हो जाएगा क्या, एक्चुअली में वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, वहाँ पे आप नहीं हो, वहाँ पे मैं नहीं हूँ, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको लग रहा है कि वहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो इमेज क्या कहलाता है, हमारा वर्चुअल इमेज, ठीक है। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पे देखो ए, इसलिए देखो लाइट कलर से यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ए डैश वाला जो सेक्शन है वहाँ पे, ये देखो ये जो इस ए डैश वाला जो सेक्शन है ये लाइट कलर से मेंशन कर रखा है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो एक आई से आप क्या कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो। सबसे पहले एक प्लेन मिरर ले लिया हम लोगों ने, उसके सामने एक कैंडल रख लिया ऑब्जेक्ट का। अब देखो क्या है यहाँ पे, मल्टीपल रेस। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, मल्टीपल रेस, मोर देन वन रे जब तक एक्ट नहीं करेंगे, फोकस जब तक फॉर्म नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगा। मीन्स देखो कई सारी रेस एक साथ मिल के ऑरिजिनेट, सोर्स से ऑरिजिनेट करके एक जगह पे जब कॉन्सनट्रेट होती हैं, देन ओनली द इमेज इज फॉर्म। अब यहाँ पे देखो क्या है, ऑब्जेक्ट रख दिया गया है कैंडल प्लेन मिरर के सामने, और आप आई पीस से उसको एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। सपोज देखो जब एनालाइज करोगे तो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब भी आप जैसे भी आपने ऑब्जेक्ट रखा, जैसे ए रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो,
इसको जैसे आपने वैरी कराया सर्टेन डिस्टेंस, सपोज करो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, जैसे जैसे वैरी करा रहे हो तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसको आप हमेशा डेली बेसिस पे क्या कहते हैं फील करते होगे। सपोज करो आप ड्रेसअप होकर के मिरर के सामने जाके खड़े होते हो, तो देखो अगर आप थोड़े पास खड़े हो, जितने भी डिस्टेंस पे खड़े हो, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो, जैसे जैसे करके आप पीछे की तरफ या आगे की तरफ वैरी करते हो अपने आप को, अपने पोजीशंस को, लोकेशन को, वैसे ही क्या होता है आपका इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के उस साइड, अपोजिट साइड में वैरी करता है। अब देखो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने रखा प्लेन मिरर के सामने, तो देखो होगा क्या, उससे कुछ ना कुछ रेस एमिट होंगी, वो स्ट्राइक करेंगे जा करके कहाँ पे, प्लेन मिरर पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सपोज करो ए आपने यहाँ पे रखा, देखो वो स्ट्राइक कर रही है वहाँ पे, और हमेशा वो स्ट्राइक करने के बाद ऑटोमेटिकली जहाँ से आप विजुलाइज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो रेस ऑटोमेटिकली, बहुत सारी रेस एमिट होंगी। यहाँ पे 2 ही रेस आपको विजुलाइज हो रही हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी रेस एमिट होंगी, उसमें से 1 या 2 रेस या जो भी लिटिल अमाउंट ऑफ रेस विल फॉल ऑन योर आइज। जितना आपका आई का जो डायमीटर है, या सो यू कैन से दैट जो एरिया है, उतना ही रेस आपके आइज तक आएंगे, ठीक है। तो इससे आप विजुलाइज करोगे, जब आप उसको वॉच आउट करोगे बगल से भी, या आप डायरेक्टली आप भी खुद एक पर्सन हो, आप इस प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हो, तो आपको लगेगा क्या, यू विल फील दैट कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है एग्जैक्टली वो एक्चुअली में उसी के, देखो डॉटेड लाइन्स यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है, वो प्रोसीड करोगे, ऐसा लगेगा, देख तो आप यहाँ से रहे हो, लेकिन जब आप वो डॉटेड लाइन्स को पीछे की तरफ प्रोसीड करोगे और वो जाके कनेक्ट करेंगी कहीं पे भी, जहाँ पे वो कनेक्ट करेंगी अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी एक बाउंड्री, उसका आउटर स्ट्रक्चर बनेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, जो कि होगा हमारा वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में वो रियल इमेज नहीं होगा। रियल इमेज इसलिए नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे एक्चुअली द ऑब्जेक्ट कांट प्रोसीड, आगे बढ़ नहीं सकता है। और चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्लेन मिरर, अच्छा डिफरेंस बिटवीन ग्लास और आपको पता है मिरर क्या होता है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है आपको, आपके माइंड में डाउट आता होगा, हमेशा मिरर वही चीज़ होती है जिसके पीछे कोटिंग होती है, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो इमेज है वो क्या हो, मीन्स वहाँ पे फिनोमेना जो हो, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ना हो, मीन्स रेस जो भी आ रही है उसको वो क्या करे, सर्टेन एंगल्स में क्या हो, रिफ्लेक्ट करे, और उतने ही एंगल्स, बिकॉज क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये चीज़ आज के लिए इतना काफ़ी है। आई थिंक प्रैक्टिकली भी देख सकते हो आप, प्रैक्टिकली इस चीज़ को खुद भी मैं लिंक में शेयर भी कर दूंगा, इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक है, इसको जैसे ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आप इसको आगे वैरी कराओगे, अकॉर्डिंग टू दैट ये वैल्यूज़ देखो, इसका जो डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने लगेगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है माय डियर स्टूडेंट्स। छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके लिए मीन्स जो भी टॉपिक्स लेके आऊँगा उसको क्लियर करता रहूँगा, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपके पास आए, और यू कैन लर्न मोर एंड मोर थिंग्स रिलेटेड टू योर क्लास 10 एंड सून। कोशिश और है क्लास 12 की भी क्लासेस मैं जल्दी मीन्स फ्लुएंटली आई विल कंटिन्यू विद व्हाट अलॉन्ग विद दिस क्लासेस, और थैंक यू फॉर टुडे एंड होप सो यू आर एंजॉइंग।